Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वक़ार इमरान और आप देख रहे हैं तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, टिड्डी के ईरान में मौजूद झुंड 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। ईरान में इस वक्त टिड्डी दल का एक बहुत बड़ा हमला जारी है। पाकिस्तान का मसला दोहरा है। जो टिड्डी गुज़िश्ता बरस आई थी वो भी नहीं निकल सकी और मुल्क के अंदर भी मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी अफजाइश और हमले जारी हैं। रवां बरस अफगानिस्तान से भी टिड्डी पाकिस्तान में आई, जो पहले कभी नहीं हुआ था। आलमी इदारे FAO के मुताबिक टिड्डी दल की तादाद में 8000 गुना ज़्यादा इजाफा है, जो सन 2018 के अवाइल में अरब के सहराओं में तकरीबन 25 बरस बाद रूनुमा हुआ। टिड्डी दल लोगों की आंखों के सामने उनकी फसल का सफाया कर देता है और ये सिर्फ मिनटों की बात है। यही नहीं, टिड्डी दल अफ्रीका से उड़ता पाकिस्तान भी पहुंचा। टिड्डी दल 90 मील फी घंटा की रफ्तार से परवास कर सकता है, यानी 1 घंटे में वो 160 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। उसकी परवास की रफ्तार, उसका हुजम, फसलों के लिए उसकी रगबत और देखते ही देखते फसलों को चट कर जाने की सलाहियत न सिर्फ काश्तकार बल्कि हुकूमतों के लिए भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। टिड्डी दल के सिर्फ 1 मुरब्बा किलोमीटर बड़े झुंड में 80 करोड़ ता 1 अरब बालिग टिड्डियां हो सकती हैं, जो एक दिन में 35,000 इंसानों की खुराक के बराबर फसलें खा जाती हैं। रेगिस्तानी टिड्डी की एक किस्म आमतौर पर वीरान इलाकों में पाई जाती है। ये अंडे से पैदा होती है। एक टिड्डी एक वक्त में 80 अंडे देती है और अंडे से निकलते ही टिड्डी अपना रंग बदल लेती है। लेकिन बाज़ औक़ात रेगिस्तानी टिड्डी एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब बहुत सारी रेगिस्तानी टिड्डियाँ सब्ज घास पर जमा हो जाती हैं तो उनका रवैया गैर आबाद मकामात पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं होता, बल्कि वो मिलकर एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और रंग बदल कर बड़े ग्रुप बना लेते हैं। हवा में उड़ने वाली इन टिड्डियों के झुंड में 10 अरब तक टिड्डियां हो सकती हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर के रकबे में फैल सकती हैं। ये टिड्डी दल एक दिन में 200 किलोमीटर सफर कर सकते हैं। एक ही दिन में टिड्डियों का ये झुंड अपने खाने और अफजाइश के लिए इतने बड़े इलाके की फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम के मुताबिक दुनिया भर में रेगिस्तानी टिड्डियां 10 में से 1 शख्स की जिंदगी को मुतासिर करती हैं। यही वजह है कि इसे दुनिया के खतरनाक तरीन कीड़े के जुमरे में रखा जाता है। पिछली दहाइयों में उभरने वाला सबसे खतरनाक टिड्डी दल फिलहाल अफ्रीका के घास के मैदानों और खेतों को तबाह कर रहा है। ये हमला पूरे खित्ते में ग़िज़ाई बहरान का सबब बन सकता है। एक बालिग टिड्डी हर रोज अपने वजन के बराबर यानी 2 ग्राम खाना खा सकती है। जो ममालिक पहले ही सैलाब और कहत का सामना कर रहे हैं उनके लिए सूरत हाल बहुत खतरनाक है। एक बड़े जोग्राफियाई इलाके में इन टिड्डियों की वजह से खुराक का बहरान पैदा हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि टिड्डियों के हमले इतने बड़े पैमाने पर कैसे हो गए। इसकी एक अहम वजह सन 2018 और 2019 में आने वाले तूफान और शदीद बारिशें। रेगिस्तानी टिड्डियां मगरबी अफ्रीका और इंडिया के दरमियान 1 करोड़ 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में रहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 2 साल कबल जज़ीरा नुमा जनूब में और साजगार माहौल की वजह से टिड्डियों की 2 नस्लें परवान चढ़ चुकी हैं और किसी को पता भी नहीं चल सका। सन 2019 के अवाइल में टिड्डियों का पहला झुंड यमन और सऊदी अरब से होता हुआ पहले ईरान और फिर मशरकी अफ्रीका पहुंचा था। गुज़िश्ता साल के आखिर तक टिड्डी दल पैदा हो गए और ये दल कीनिया, जबूती, इरिट्रिया से दुनिया के दूसरे ममालिक पहुंच गए। अफ्रीका में टिड्डियों की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे के पेश नज़र कुछ ममालिक ने इस हवाले से इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। इनकी रोकथाम का इन्हिसार बेहतर कंट्रोल और निगरानी पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम रेगिस्तानी टिड्डी इंफॉर्मेशन सर्विस टिड्डियों के दलों के बारे में वार्निंग, इनके मुकामात और अफजाइश से मुतालिक मालूमात फराहम करती है। लेकिन टिड्डियों की तादाद में हद से ज़्यादा इजाफे के बाद इनकी आबादी को कंट्रोल करने और इनकी अफजाइश को रोकने के लिए हंगामी इकदाम करने की ज़रूरत है। ताहम इस मसले को हल करने के लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए जो माहौलियात के लिए मौजूद हों। इनमें हयातियाती कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल शामिल है। आम तौर पर इन्हें मारने के लिए कीड़े मार दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। इसी तरह
गाड़ियों और हवाई जहाज की मदद से और पंप्स की मदद से बहुत ज़्यादा टिड्डियों को बहुत ही कम वक्त में हलाक किया जा सकता है। इन ममालिक के लिए टिड्डियों का सामना करना ज़्यादा मुश्किल है जहाँ कई दहाइयों से टिड्डियों का हमला नहीं हुआ है, क्योंकि इन ममालिक में टिड्डियों के बारे में इत्तलात और बुनियादी ढांचे की कमी होती है। टिड्डी दल आंधी की तरह आता है और एक लश्कर कई किलोमीटर पर फैले खेतों को पलक झपकते अपनी लपेट में ले लेता है और उसके बाद किसान कुछ नहीं कर सकता। नाजरीन कराम, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा किया, जहां वजीर आजम की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, मुआविन खसूसी और अस्करी हुक्काम शरीक हुए, जबकि पंजाब सिंध KP के गए वज़राए आला और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान ने वीडियो लिंक पर शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल कंट्रोल के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज 2 की मंजूरी देते हुए कहा कि हुकूमत टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। टिड्डी दल से बचाव के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें और इदारों को मरबूत कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए चीन, जापान और बरतानिया की तरफ से तकनीकी और दीगर मुआवनत की फराहमी को सराहा। वज़ीर आज़म को बताया गया कि अफ्रीका से ईरान और भारत के रास्ते भी टिड्डी दल के हमले का खतरा है, जिससे निपटने के लिए ज़रूरी इकदाम किए गए। ये फैसला भी किया गया कि मुतासरा किसानों को एक पैकेज के जरिए मुआवजा दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल के हमला पर काबू पाने और मुकामी तौर पर तैयार किए गए आलात के इस्तेमाल के जरिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों बशमूल पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बरवक्त और मरबूत कोशिशों को सराहा। लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान भर में टिड्डी दल के फसलों पर हमले के बाद महकमा ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी ने मुश्तरका तौर पर टिड्डियों के खात्मे के लिए मुल्क के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर सर्वे और कंट्रोल्ड ऑपरेशन किया है। मुल्क के 58 मुतासरा अजला में महकमा ज़राअत और पाक फौज की 1124 मुश्तरका टीमें मुहिम में हिस्सा ले रही हैं। नाज़रीन, आलमी और कौमी सतह पर इस मसले पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर मरबूत इक़दाम ना किए गए तो मुस्तक़बिल करीब में कई ममालिक में ग़ज़ाई अजनास का शदीद बहरान पैदा हो सकता है और सूरत हाल कहत साली की जानिब भी जा सकती है। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़रई मुल्क है, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि सबसे ज़्यादा इसी शोबे को नज़रअंदाज किया गया। यही वजह है कि मुल्की ज़राअत का शोबा इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। टिड्डी दल के हमले गुज़िश्ता कई माह से जारी हैं, लेकिन माह सिवाय खुशकुन दावों और बयानात के अमली तौर पर टिड्डी दल के हमलों से बचाव के लिए किसी भी किस्म के हुकूमती इक़दामात सामने नहीं आए। टिड्डी दल 100 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है। 15% पंजाब और 35% सिंध में है। टिड्डी दल के खात्मे के लिए न अमला है न अद्वियात। 35,000 अद्वियात और 4 जहाज़ों से स्प्रे होना था, जो अभी तक नहीं हुआ। इन आदाद और शुमार को ही दुरुस्त मान लिया जाए तो सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। नाज़रीन कराम, अब वक़ार इमरान को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। जाते जाते आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक, तलवार न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।